Good morning, students. So today we are going to start with chapter number 5, Seeds and Seeds of you can open your book on page number 42. Okay, before opening your book, let's do one activity, and you have to fill it in before looking through your book. Okay, so now very important, do not open your book or do not open your do not ask anybody. Try and write on your own. No need to worry. Whatever you know, whatever you think is right, just write that. कुछ सही और गलत नहीं है. जो आपको करना है इस टेबल के अंदर, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी क्या करना है. आप अपने आप से लिखेंगे. चैप्टर के पेजेस खोलकर नहीं देखेंगे कि चैप्टर में क्या है. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सीड्स के बारे में. ठीक है. सो बिफोर moving on in the video, you make this table. Do it on a rough paper. You don't have to submit it to me. Just do it for yourself. Okay. So what do you know about seeds? In the know section, in the first section of the table, that there is written know. What do you know? Know means आप क्या जानते हो seeds के बारे में. तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि कौन कौन सी सीड्स होती हैं, किस प्रकार की सीड्स होती हैं, कहाँ से आती हैं, किसकी होती हैं. Whatever you know about seeds. आपकी किचन में आपने देखी है क्या सीड्स, या आपने गार्डन में देखी है, आपने कभी सीड्स देखी हैं या नहीं देखी हैं. Anything that you know about seeds, you write here. ठीक है. When you are done with this section, now you come to this section, second section, that is want to know about seeds. अब आप सीड्स के बारे में क्या जानना चाहते हो. ठीक है. क्या जानने को आप, मतलब आपने लिखा कि मेरे को ये पता है. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा चिया सीड होती है ना. लेकिन चिया सीड आती कहाँ से है, फ्लैक्स सीड आती किस में से है, किस प्लांट की होती है ना. या कुछ सीड्स हम खाते हैं, कुछ सीड्स हम नहीं खाते हैं, ऐसा क्यों है. Many questions will come in your mind. Whatever question comes in your mind, write it here. ठीक है. Then is the third section which you will not fill. ये आप लास्ट में फिल करोगे. जो आपने want to know में लिखा है उसके बेसिस पर आप यहाँ लिखोगे कि क्या आपने जो क्वेश्चन लिखा था, क्या आपको वो समझ में आया इस चैप्टर के थ्रू. आपने जब ये चैप्टर खत्म कर लिया उसके बाद क्या आप इन सब सवालों के आपको जवाब मिले इसके अंदर, है ना. वो लिखना है यहाँ पे. तो वो आप अभी नहीं फिल कर सकते, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप इसको फिल करना. ये आप अपने पास टेबल बनाकर रखना एंड सेव इट विद योरसेल्फ टिल द चैप्टर इज फिनिश्ड. एंड देन यू फिनिश the last section, that is learned about the seeds. Okay, this is to be done in rough. You have to do it on your own. आप ये अपने लिए कर रहे हो. इससे आपको मदद मिलेगी इस चैप्टर को समझने में. ठीक है. तो अगर आप ये करोगे और अच्छे से करोगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएंगी, है ना. और आपको समझ में आएगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा क्यों है. ओके. सो डू इट सीरियसली, बट यू डोंट हैव टू शो इट टू मी. डू इट फॉर योरसेल्फ. एंड आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि आप प्लीज बच्चों को इसको थोड़ा सीरियसली इस एक्टिविटी को करवाएं. और इसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पर इसको करें जरूर. So I am pausing the video. Pause your video here. Do this table and then move forward. चलो, अब सबने वो टेबल फिल करी होगी. आई एम श्योर सब लोगों ने टेबल फिल कर ली होगी. सो लेट्स ओपन आवर पेज नंबर 42 of chapter 5, seeds and seeds. Okay, so let's start. There is a boy named Gopal, जिसकी मम्मा ने उसको कुछ काम करने को कहा और उसने क्या किया देखते हैं. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming to the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. And just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls of chana. She was going to his bua's house and would return only in the morning.
अब जो गोपाल है उसकी मौसी ने घर में आना था एंड ही वाज सो हैप्पी कि हमको अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तो तभी उसकी मम्मी ने उसको कहा कि बेटा आप 2 बोल्स होते ना, स्मॉल कटोरी चना के भिगो दो रात को सोने से पहले, ताकि और उसके बाद उसकी मम्मा बुआ के घर चली गई। ठीक है। एज ही वाज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, हाउ विल 2 small bowls of this be enough for 8 persons? अब चना ये छोटे 2 बोल्स कैसे एनफ होंगे, गोपाल ने सोचा 8 लोगों के लिए। सो ही soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw the chana overflowing from the vessel. देखो आपकी फोटो में देखो ओवरफ्लो हो रहे हैं वो, है ना। तो उसने कहा हाउ मच, शी आस्क्ड हाउ मच डिड यू सोक, कितना सोक किया था तुमने। और गोपाल भी वो देखकर हैरान हो रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया ये। आपने वैसे कभी देखा है अपनी मम्मा को सोक करते हुए चना या राजमा? अब नेक्स्ट टाइम जब मम्मा करेंगी ना तो ध्यान देना, ठीक है। यू सोक्ड टू मच, गोपाल की मम्मा ने बोला। एनीवे इट इज गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। स्प्राउट मतलब उसमें से वो उसको अंकुरित कर देंगे, है ना। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, मदर सेड। डॉक्टर ने आंट को बोला था, गोपाल की आंट को, कि उनको स्प्राउट्स खाना जरूरी है। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े में उन्होंने वो सोक्ड चनों को डाला और उसको बांध के लटका दिया, सो दैट उसमें से स्प्राउट्स आ जाए, वो अंकुरित हो जाए। ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ गोपाल, जो कि उसको पता चली जब उसने चना भिगोया तो कैसे वो फूल गया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर इन योर हाउस एंड व्हाई? अच्छा, आप खाना बनाते मम्मी, कोई चीजें ऐसी हैं जो रात को भिगो के रख देते हैं कि अरे कल सुबह मॉर्निंग में बनाना है तो इसको रात को भिगो देते हैं, है ना। सोचो, देखो, ध्यान दो कि आप देखना, मम्मी से पूछना क्या होता है। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? हम दाल भिगोते हैं कई बारी, है ना। कौन सी दाल भिगोते हैं? हम छोले भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं, राइस भिगोते हैं थोड़ी देर पहले, है ना, आधा घंटे पहले राइस भिगो देते हैं चावल पकाने से पहले। क्यों भिगो देते हैं इनको? ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होकर ये पकेंगे तो जल्दी आसानी से पक जाएंगे, है ना। मूंग की दाल हम भिगोते हैं, साबुत मूंग जिसको कहते हैं। और अच्छा, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप स्प्राउट करके खाते हो? साबुत मूंग की दाल होती है ना, जिनको स्प्राउट्स बोलते हैं हम, कि हमें स्प्राउट्स खाने हैं, वो दाल हम स्प्राउट करके खाते हैं। हम चना, काले चने स्प्राउट करके खाते हैं। कैसे स्प्राउट होते हैं? हम उसको गीले कपड़े में थोड़ी देर थोड़ी उसको सोक करके रखते हैं ओवरनाइट, उसके बाद उसमें से पानी ड्रेन कर देते हैं और हम उसको कपड़े के अंदर, गीले कपड़े के अंदर बांध के रख देते हैं, टांग देते हैं। और चना, जैसे चना है वो ओवरनाइट ओवरनाइट उसको भिगोया जाता है और उसके बाद वो 2 दिन में स्प्राउट हो जाता है। और मूंग दाल एक दिन या 2 दिन में स्प्राउट हो जाती है ना। और हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स? व्हाई? किसी ने तो बोला होगा आपको स्प्राउट्स खाने के लिए घर में, कि स्प्राउट्स खाना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके, यस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अभी ना एक एक्टिविटी करते हैं, विल ट्राई दिस एक्टिविटी। हम चना लेंगे, आप लोग भी घर में ट्राई करना है इसको। चना, थोड़े से सफेद चने या काले चने ले लो और 3 अलग अलग बोल्स ले लो। ठीक है। पहले 5 चने एक बॉल में रखो और उसको पानी से भर दो। फिर दूसरे बोल के अंदर एक कॉटन का कपड़ा लेकर उसको गीला करके उसके ऊपर चना रख दो। और तीसरे के अंदर आप 5 चने डालो और उसमें कुछ भी नहीं करो, कवर, और इन सबको कवर कर दो। तो क्या होगा? सोचो क्या होगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि इन तीनों के साथ क्या होता है। देखो, पहले बोल के अंदर हमने पानी में चना भिगो के रख दिया। सेकंड के अंदर हमने कॉटन को गीला किया और उसके अंदर चना डाल दिया। और तीसरे के अंदर हमने सिर्फ चने डाले हुए हैं और कुछ नहीं डाला हुआ, और इसको हमने ढक कर रख दिया 2 दिन के लिए। और 2 दिन बाद जब हमने ढक दिया तो देखो, पहले बोल के अंदर चना जो है वो बड़ा हो गया,
और दूसरे बोल के अंदर जो है अंकुरित हो गया, देखो उसमें से स्प्राउट निकल रहा है एक, है ना। और थर्ड के अंदर ना कुछ भी नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, वो चना वैसा का वैसा ही रहा। ओके, आप लोग भी इसको ट्राई करके देखना, 2 दिन ऐसे 3 बोल्स के अंदर चना को रखकर देखो एंड सी व्हाट हैपेंस। सो इफ यू मूव ऑन, अगर आप अपनी नोटबुक बुक के अंदर पेज नंबर 43 पर आओगे तो उसके अंदर एक टेबल बनी हुई है। सो लेट्स सी क्या होता है 2 दिन बाद। हमने वो 2 दिन के बाद देखा ना क्या हुआ। तो पहले बोल के अंदर क्या सीड्स को एयर मिल रही थी क्या? नहीं, एयर नहीं थी ना, सिर्फ पानी था। सेकंड बोल के अंदर मिल रही थी एयर, हाँ मिल रही थी, क्योंकि उसको हमने ढककर नहीं रखा था, कॉटन के ऊपर रखा था उनको, है ना। और थर्ड के अंदर मिल रही थी एयर, हाँ एयर तो मिल रही थी उसके अंदर, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं और था, पानी नहीं था उसमें। अब सेकंड वाले में, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? फर्स्ट बोल में यस, वो पानी से भरा हुआ था। बोल 2 के अंदर पानी था क्योंकि कॉटन को हमने गीला किया हुआ था। और बोल 3 में पानी नहीं था, है ना। तो क्या है, हमने क्या निष्कर्ष निकला, बोल 1 को सिर्फ पानी मिल रहा था और एयर नहीं मिल रही थी। बोल 2 में एयर भी था और पानी भी थी। और बोल 3 के अंदर एयर थी और पानी नहीं मिल रहा था चने को, है ना। तो क्या चेंजेस हमने देखे? हमने देखा कि चना हैज स्वेल्ड अप, है ना, पानी की वजह से चना फूल गया, जैसा गोपाल के साथ हुआ था। अब सेकंड के अंदर चना जो है वो स्वेल्ड अप भी हो गया और उसमें अंकुर भी आ गए, है ना, वो स्प्राउट भी हो गया। और थर्ड बोल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, हैव दी सीड्स स्प्राउटेड? फर्स्ट के अंदर चना स्वेलन अप तो था लेकिन स्प्राउट नहीं आया। सेकंड बोल के अंदर उसमें स्प्राउट भी आ गया और थर्ड बोल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, है ना। सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। इन विच बोल डिड द सीड स्प्राउट? In the second bowl. What difference did you see between this bowl and the other bowls? In bowl number 2, the seeds were getting both air and water, है ना। Why did Gopal's mother tie the chana in damp cloth? ताकि चने को, डैम्प क्लोथ होता है गीला कपड़ा, है ना, हल्का नमी वाला कपड़ा, तो उस डैम्प क्लोथ से चने को पानी भी मिल रहा है और क्योंकि वो कपड़े के अंदर है तो उसमें हवा भी आ जा रही है, तो चने को एयर एंड वाटर बोथ मिल रहा है ना। सो फॉर स्प्राउटिंग, क्या समझ में आया हमको इससे, कि चने की स्प्राउटिंग में हम या दालों की या सीड्स की स्प्राउटिंग में हमें क्या क्या की जरूरत होती है, एयर की और वाटर दोनों की। ओके, एंड समटाइम्स टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो हमारी स्प्राउटिंग थोड़ा टाइम, 2 से ज्यादा दिन भी ले सकती है, और अगर गर्मी ज्यादा है तो हो सकता है वो 2 की जगह 1 दिन में भी हो जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एयर एंड वाटर बोथ फॉर स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स, ठीक है। सो किड्स ट्राई एंड डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन ऑल्सो एंड सी क्या आपके भी ऐसी रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे मैंने बताए हैं यहाँ पर। चलिए अब ये एक्टिविटी कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखो, अभी हम चना देखते हैं कैसा है। अभी मैंने इसका क्या किया, चने का कवर उतार दिया, तो राइट हैंड साइड पर आपको चने का सीड कोट नजर आ रहा है, वो सीड का कोटिंग है। तो जब स्वेलिंग होती है तो वो कोटिंग फट जाती है और उसमें से फिर स्प्राउटिंग हो जाती है, देखो ऐसे। और अगर हम ध्यान से देखें हाफ करके तो दिस इज हाउ इट लुक्स। सीड, एक सीड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, एक कॉटिलेडन होता है और एक सीड कोट होता है, ठीक है। अब आपने जो स्प्राउट करा होगा ना चना, उसको ध्यान से देखकर उसकी एक आप ड्राइंग बनाएंगे। ओके, यू विल मेक इट इन योर नोटबुक। अभी ना हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, दिस यू हैव टू डू। आप एक कोई भी छोटा सा टिन का कैन ले लो, कोई क्ले पॉट ले लो, या आपके पास अगर बाहर मिट्टी है, आप जमीन में डाल के उगाना चाहते हो तो आप जमीन में डालकर उगा लो, क्योंकि
आप कोई भी घर के अंदर, आपके घर में बहुत सारे सीड्स होंगे, आप मम्मा से पूछना, हमारे घर में बहुत सीड्स होते हैं। किस किस तरीके के सीड्स होते हैं? सरसों का सीड होता है, फेन्यूग्रीक मेथी का होता है, तिल होता है, कोरिएंडर होता है ना, और भी बहुत तरीके के सीड्स होते हैं। आप ये सारे सीड्स, इनमें से कोई भी एक सीड लोगे और उसको मिट्टी में डालोगे। सिर्फ एक ही सीड मत डालना, 2 या 3 सीड्स डाल देना, क्योंकि कई बारी सीड्स, एक सीड जर्मिनेट नहीं करता है, पौधा नहीं निकलता है, तो दूसरे में से निकल जाता है। ठीक है, और उसको आप रोज पानी दोगे 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, आज मंडे है, आप मंडे को आज आप उगाओगे सीड्स, और आप उस पे उसका रोज ध्यान रखोगे। ठीक है, आज की डेट डालोगे मंडे की आप, कि इस दिन आपने डाला, इसको प्लांट किया है, और कौन सा सीड प्लांट किया है आप उसको डालोगे। और फिर आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल है आपकी पेज नंबर 44 पे। ठीक है, आप उस 44 पेज नंबर को देखो, आप इसके अंदर अपने नोट करोगे पॉइंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक मंडे को हम ये टेबल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ इसमें। और ठीक है, इसके बाद जो पेज नंबर 45 पे क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस हम अपनी ऑब्जर्वेशंस जो इस टेबल में आई हैं, इस टेबल के बेसिस पर ये हम आंसर्स को फिल करेंगे। सो एवरीबडी विल डू दिस टेबल। ठीक है, सबने करना है, और नेक्स्ट वीक मंडे को हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर टुडे दिस इज ऑल। क्वेश्चन एंड आंसर्स आई विल बी सेंडिंग यू, जो हमने आज डिस्कस किया है वो सब मैं सेंड करूंगी, आप उनको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ओके, सो डू दिस एक्टिविटी, वेरी फन एक्टिविटी, बहुत मजा आएगा इसको करने में। और अपने पौधों को याद रखिएगा, रोज उसमें पानी डालना है, उसको थोड़ी सी धूप देनी है, एक पौधा कैसे उगाया जाता है वो सब ध्यान रखना है। ठीक है, सो let's do this activity and have fun planting a seed. Enjoy. So to end this chapter, हमने सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? सीड के जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन मतलब उस सीड में से पौधा कैसे निकला, और उस सीड जर्मिनेशन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? एयर एंड वाटर एंड टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर ठंडा है तो सीड्स को उगने में टाइम लगता है, और अगर गर्मी है तो सीड्स थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, सीड्स जर्मिनेट थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस एंड्स आवर टॉपिक टुडे। Do the project of planting your seeds and do the question answers that I will be giving you. Bye.